नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। बिहार में ईडी फिर लालू परिवार के पास। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। बिहार विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ईडी सीबीआई की सक्रियता बिहार में बढ़ती जा रही है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ईडी की पूछताछ को कानून सम्मत बताया। उन्होंने आरोप लगाया, जब जब चुनाव आता है तब परिवार के लोगों को जांच एजेंसियों द्वारा बुलाया जाता है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार उन्हें और उनके परिवार के लोगों को परेशान कर रही है। हमें जितना परेशान किया जाएगा, हम उतने ही मजबूत होंगे। यह मामला राजनीति से प्रेरित है। अगर वह राजनीति में नहीं होते तो उन्हें इन मामलों में नहीं घसीटा जाता। उन्होंने कहा, दिल्ली विधानसभा चुनाव बाद ही हमने भविष्यवाणी कर दी थी कि अब जांच एजेंसियां बिहार आएंगी। बिहार में इस वर्ष चुनाव होने हैं। कल पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप से पूछताछ हुई। आज ईडी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से पूछताछ कर रही है। तेजस्वी ने कहा कि सरकार घबराई हुई है और ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। यह मामला तब का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। उन्होंने उनके ऊपर आरोप है भूमि के बदले नौकरी दी। लालू यादव सुबह 11 बजे ईडी कार्यालय पहुंच गए। आरजेडी कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, अगर वह राजनीति में नहीं होते तो उनके खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं होता। यह सारे मामले राजनीतिक साजिश के तहत दर्ज किए गए हैं। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव बिहार गठबंधन की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार शिक्षा, नौकरी, बेरोजगारी, आरक्षण और भागीदारी की बात करके पिछले चुनाव में उनके द्वारा लगाया गया नारा पढ़ाई, कमाई, दवाई के मुद्दे पर उन्हें सत्ता के नजदीक पहुंचा दिया था। इसलिए केंद्र सरकार घबराई हुई है। चुनाव से ध्यान हटाने के लिए यह सब कार्रवाई की जा रही है। लैंड फॉर जॉब की बात हो रही है, लेकिन चुनावी बांड के जरिए कितने की लूट हुई, ईडी सीबीआई जिसे कोर्ट ने भी असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, इसकी जांच नहीं कर रही है कि चुनावी चंदा देने के बाद उस फर्म को किस प्रकार का लाभ पहुंचाया गया। राजनीतिक दल को चुनावी शुल्क के बदले देश के कर और संसाधनों की लूट हुई है, लेकिन दलित पिछड़े वर्ग से आने वाले नेताओं को राजनीतिक रूप से परेशान किया जा रहा है। लालू यादव के साथ पूरे परिवार को आरोपी बनाया गया है। लालू यादव रेल मंत्री थे, ना कि पूरा परिवार रेल मंत्री। साथ ही एक विडंबना यह भी जुड़ी है कि परिवार के बालिग और नाबालिग सदस्यों का भी ध्यान नहीं रखा गया। तेजस्वी यादव पर किस प्रकार का मुकदमा है? जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो वह नाबालिग थे। ईडी सीबीआई उस मामले में क्या पूछताछ कर रही है? यह राजनीतिक कार्रवाई ज्यादा लगती है। कुल मिलाकर दलितों, पिछड़ों को राजनीति में सरकार खड़ा नहीं होने देना चाहती है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार तेजस्वी यादव आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, केंद्र सरकार डरी हुई है कि कहीं सत्ता हाथ से न फिसल जाए। चर्चा तो यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गठबंधन बदलने वाले हैं। अगर नीतीश कुमार ने गठबंधन बदल दिया तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ कुछ नहीं लगेगा। बिहार का चुनाव सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। आरक्षण, महागठबंधन की सरकार जो आरक्षण बढ़ाया था
65% कर दिया था, उसे केंद्र सरकार की तथा उसके द्वारा नियुक्त लोगों ने न्यायालय में उलझा कर रख दिया है। तेजस्वी यादव इस बात को संविधान के 9वीं अनुसूची में आरक्षण को शामिल कराना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी तथा नीतीश कुमार चुप है। आने वाले चुनाव में पिछड़े वर्ग तथा मंडलवादियों द्वारा बड़े झटके की उम्मीद की जा रही है। अभी तेलंगाना में रेवंत रेड्डी सरकार ने राज्य में ओबीसी आरक्षण को 42% कर दिया है। आने वाले चुनाव में राहुल गांधी बिहार में जब उतरेंगे जाति जनगणना की मांग के साथ, तो एनडीए गठबंधन के हाथ पांव फूल जाएंगे। इन सभी आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल को परेशान करने के नियत से यह पूछताछ की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।